तो जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू करी है लर्न विथ स्टोरीज़, जिनमें कुछ स्टोरीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उनके अलग अलग मोरल आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक स्टोरी हमने अपनी रील्स पर डाली थी और काफ़ी लोगों ने कहा कि उस पूरी स्टोरी को वो लोग सुनना चाहेंगे, तो हम कर रहे हैं। एक स्टोरी आपके स्कूल के टाइम में आपने पढ़ी होगी, हंस और कौवे वाली। के हंस को कौवे चैलेंज कर देते हैं कि भाई कौन तेज उड़ता है, और समुद्र के ऊपर उड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद कौवे लड़खड़ा जाते हैं, हंस उनकी जान बचा लेते हैं और हंस और कौवे के बीच में दोस्ती हो जाती है। यहाँ तक वो कहानी स्कूल में आपने सुनी थी। इसके आगे उस कहानी को हमने ऐड करके कुछ आगे बढ़ाया है, वो आगे का आप सुनिए अब। तो भैया हंस और कौवे की दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद दोनों बरगद के पेड़ पर एक साथ रहने लगे। भाई सुबह सुबह कौवे उठकर चले जाते थे अपना दाना पानी चुगने के लिए, और हंस सुबह सुबह जाते थे राजमहल, क्योंकि हंस मोती चुगते हैं तो राजमहल जाया करते थे मोती चुगने के लिए। तो कौवों ने बोला यार कि तुम लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े शानदार, कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा हम राजमहल जाते हैं। उन्होंने कहा क्या खाते? उन्होंने कहा हम मोती खाते। उन्होंने कहा हमको भी ले चलो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहाँ कौवे अलाउ नहीं, वहाँ सिर्फ हंसों को आने दिया जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, पर कौवे कह रहे नहीं नहीं हम तो चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कभी ले चलेंगे। अब ऐसे करके टालते टालते कौवों को कहते कहते और हंसों को टालते टालते बहुत दिन हो गए। अब एक दिन तो कौवा जिद पे आ गया। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए लेके चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? उन्होंने कहा या तो ले चलो, नहीं तो आज से आपकी हमारी दोस्ती खत्म। अब क्या करें? हंस बड़े दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा या तो इसको लेके चलो, नहीं तो दोस्ती खत्म करने की बात कर रहा है। अब उन्होंने कहा यार चल ले तो चले, लेकिन तू काला है, तुझे सबसे पहले सफ़ेद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है करो भैया। उन्होंने कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके पूरे कौवे को सफ़ेद कर दिया। सफ़ेद करने के बाद उस कौवे को समझाया कि देखो भैया वहाँ कुछ बोलना नहीं है, आपको सिर्फ जाना है, सब कुछ जो देखना वो देख लेना, जो खाना वो खा लेना, खा पी के चुपचाप आ जाना हमारे साथ, कुछ बोलना ना, पकड़े गए तो तुमको भी पड़ेगी और हमको भी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है। कौवे को समझा दिया पूरा, लेके जगह भैया। अब सुबह सुबह निकले हंस और कौवे को साथ में लेकर वो लोग राजमहल पहुंच गए। राजा ने देखा कि हंस आ गए हैं, तो राजा ने अपने सेवक को बोला कि भैया हंसों को मोती डाल दिए जाए। उन्होंने जब हंस मोती चुग रहे थे तो बीच में देखा कि एक छोटा सा वो सफ़ेद सफ़ेद उनको नज़र आया। अब उनको पता नहीं क्या है। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा अरे ये क्या है? उन्होंने कहा ये राजहंस है। उन्होंने कहा अच्छा? उन्होंने कहा हाँ ये हमसे भी बड़े वाले हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये छोटे? उन्होंने कहा हाँ ये ऐसे ही होते हैं, इनकी प्रजाति वैसी है। राजा ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है भैया। मोती डाले उनके सामने। अब सारे हंस मोती चुग रहे। अब कौवे से कोई मोती खाया जाए, वो उस मोती को देखे, उसको चोंच वोंच मारे। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे? राजा ने पूछा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे, श्रद्धांजलि दे रहे, घर से दूर आए। उन्होंने कहा ठीक है भैया, दे रहे होंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो उसने थोड़ी देर मोती को चोंच मारी, खाया ना गया, वो तो चला भैया। उन्होंने कहा चलो अनाज अनाज ढूंढते हैं, निकल गया। उन्होंने कहा क्या ये क्या कर रहे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे, घर से बहुत दूर आए ना। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब वो टहल रहा था, घूम रहा था, तो जैसे घूमते घूमते उस कौवे की नज़र एक कांच के ऊपर पड़ी, और जैसे उसने कांच में अपने आप को देखा वो बड़ा बेचैन हो गया। उन्होंने कहा अरे ये मैं हूँ, मुझे क्या हो गया, मैं ऐसा कैसा दिख रहा हूँ? जब उसने खुद का विचित्र रूप देखा, कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा, काँव 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 काँव। जब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हंस बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये क्या करा, ये तो मरवाएगा। राजा ने देखा, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये हंस कैसा है? उन्होंने कहा ये हंस क्या बोल रहा है? अब बड़े परेशान उन्होंने हंसों से पूछा राजा ने। उन्होंने कहा भैया ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा राजा साहब कुछ नहीं, ये असल में अब अपनी औकात दिखा रहे हैं। तो इस जो स्टोरी का मोरल है ना, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से इसका मोरल निकाल लीजिए। और अगर आप मुझे भी बताना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बताइए कि आप इसका क्या मोरल निकाल सकते हैं अपने तरीके से। हम आपके कमेंट्स पढ़ के बताएंगे कि आपका मोरल कैसा है। दोस्त, लर्न विथ स्टोरीज़ में और भी बहुत सारी स्टोरीज़ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, कई सारी अच्छी स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी। और अभी हमने एक बुक की समरी शेयर करी, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उस बुक में 7 अरकात के द्वारा बताए गए नियम हमने शेयर करे। उस समरी को जरूर देखिए, आपको पैसे के बारे में कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और लोगों के बीच शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।